कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो ना? चलो आज अगला टॉपिक वही चैप्टर आपका चल रहा है सेल वाला, ठीक है बच्चों। और सेल वाले के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसी सेल चैप्टर के बारे में अगला जो टॉपिक आपके सामने है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके सामने एक बड़ा सा केंद्रक न्यूक्लियस दिख रहा है। उस न्यूक्लियस के चारों ओर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ रहा है, जिसको बोलते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। ठीक बच्चों, आज हम इस अंतःप्रदब्बी जालिका के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। आपके सामने मैंने इधर कर दिया है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ईआर की। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले मैं आपको बता दें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। सेल पढ़ा है आप लोगों ने। सेल में कापी पेन उठा लो। पहले बात तो आप लोग सबसे पहला काम कापी पेन खोलो और फटाफट जो भी पॉइंट है उसको आप लिखते चलो। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदब्बी जालिका। ठीक बच्चों, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो अंतःप्रदब्बी जो जालिका होती है वो दो टाइप की होती है बेटा। पहली बात तो हम जान लें कहाँ पर होता है। ये न्यूक्लियस के चारों ओर लगी होती है। केंद्र दिख रहा है, केंद्रक के चारों जो झिल्ली नुमा रचना होती है वो क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। आइए, इसकी खोज पता बेटा किसने की थी? वैज्ञानिक पोर्टर ने सन 1945 में इसकी खोज की थी। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। तो आपके सामने दो रेटिकुलम बने हुए हैं। एक आपकी RER बेटा बनी है और एक आपकी SER बनी है। RER को बोलते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER को बोलते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो जालिकाओं के बारे में आपको पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक में मैंने राइबोसोम्स लिखा हुआ है और बेटे एक में राइबोसोम्स का नाम नहीं लिखा है। दोनों में कंडीशन है। कंडीशन ये, इसमें राइबोसोम से कण पाए जाते हैं और उसमें राइबोसोम से कण नहीं पाए जाते हैं। आपके सामने एक चित्र और है। ये चित्र आप देख रहे हैं सामने, ये चित्र बना हुआ है। ये चित्र केंद्रक के चारों ओर जालिका रूपी रचना लगी हुई है बेटा। ये भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। ये भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कहाँ पर है? ये न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। न्यूक्लियस देख रहे हैं, केंद्रक देख रहे हैं। हमने इससे पहले टॉपिक आपको पढ़ाया केंद्रक के बारे में। तो न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होता है, चपटी होती है और नलिका रूपी रचना होती है, ठीक। इसकी खोज वैज्ञानिक किसने की थी? वैज्ञानिक पोर्टर ने सन 1945 में इसकी खोज की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है ना। तो केंद्रक के चारों ओर से एक झिल्ली नुमा रचना जुड़ी होती है जिसे ER कहते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। होता है आपका RER, एक होती SER। अब बताएंगे जो RER होता है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक बेटा। दूसरी बार SER जो होती है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है देख रहे हो बेटा। जिस पर बताएंगे अगर राइबोसोम RER कोई आपसे पूछेगा तो क्या करना है? RER प्राय जिस पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं उसे RER कहते हैं। और आप जानते हैं राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है कौन? RER। अर्थात जिस जालिका पर, जिस रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स के बेटा कण पाए जाते हैं उसे हम लोग RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरी बात, अगर SER से कोई पूछ लेगा आपसे तो SER क्या होता है? SER जिस जालिका पर राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? SER कहते हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकनी, और इसका मतलब क्या होता है? खुरदरी। तो स्मूथ रेटिकुलम क्या होगा? उसके ऊपर कोई भी कण नहीं होगा। अब भैया बेटा ये दिमाग लगाओ यार, अगर जब इस पर कोई कण नहीं है, इस पर राइबोसोम के कण नहीं है तो जाहिर सी बात है ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग भी नहीं लेगा। प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेगा। लेकिन ये फैट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का। वसा चिकनी, भाई किसी को हमको चिकन चिकन करना है तो क्या लगाओगे? फेनलबिल लगा लोगे या क्रीम लगा लोगे, वैसलीन लगा लोगे, क्या लगाते हो भाई? चिकना करने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर वसा लगाते हैं। वसा मतलब फैट लगाते हैं, ठीक है ना, ऑयली कर लेते हैं। तो वही करने का मतलब ये है SER जो होगा हमारा बेटा उसको क्या करेगा? फैट का संचय करने का भूमिका निभाता है। लेकिन
RER ऐसा नहीं करता है। RER में कण पाए जाते हैं, किसके? राइबोसोम्स के। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा, वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं ले सकता, लेकिन ये ले सकता है। दोनों जालिका बेटा किससे जुड़ी होती हैं? इस केंद्रक से जुड़ी होती हैं। देख रहे हो दोनों जालिका,